हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। हर हर गंगे। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे तुम अभी हार मत मानो, क्योंकि यह जो संदेश तुम्हारे लिए आया है तुम्हारी जीत के लिए सुनिश्चित किया गया है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारी जीत का वो प्रचंड समय लेकर तुम्हारे सामने आए हैं जिसका तुम आकलन नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, आज ये दिव्य शक्तियों से भरा हुआ संदेश सिर्फ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि ये तुम्हारे पास पहुंचा है तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज तुम्हें जो ये संदेश प्राप्त हुआ है इसमें तुम्हारा संपूर्ण जीवन सुधारने वाला है। संपूर्ण जीवन की समस्याएं समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि जो तुम विस्तृत से अब भी समस्याओं से गुजर रहे थे वो सब समापन होने का समय आ गया है। तुम्हारे भगवान, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली है, तुम्हारी विनती को स्वीकार करके तुम्हारे सामने उपस्थित हुए हैं। यदि आज तुम इसमें छोड़कर जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि तुम प्रत्येक दिन की तरह मेरे संदेश को छोड़ने का विचार बना रहे हो। आज ये संदेश तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है, तुम्हारे जीवन के उसे महत्वपूर्ण क्षण को तुम्हारे सामने लेकर आने वाला है जिसकी तुम प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे थे, परंतु तुम्हारी इच्छा कोई भी पूर्ण नहीं कर रहा था। तुम इधर उधर बहुत जगह पर लटके हो, इधर उधर तुम बड़े बड़े तीर्थ स्थान पर गए हो, परंतु तुम्हारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई है। आज वह इच्छा पूर्ति तुम्हारी होने वाली है। मैं जो बता रहा हूँ उसे पर पूर्ण विश्वास करो और अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करो, क्योंकि जो भी तुम अब करोगे वही तुम्हारे कर्म के आधार पर तुम्हारे सामने आएगा, परंतु तुम्हारी जीत निश्चित होने वाली है। तुम्हें वह सब प्राप्त होने वाला है जिसकी कल्पना लिए तुम अपने मन में बैठे हुए थे। मेरे बच्चे, तुम्हारे विजय की पताका अब लहराएगी, क्योंकि तुमने अभी तक बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, बहुत ऐसी को देखा है जो तुम्हारे जीवन से बिल्कुल अलग है। फिर भी मैं तुम्हारे जीवन में आए और जब तुम्हारा जीवन में आए तब उनको तुमने एक्सेप्ट किया और अपने में मिलाया, तुमने उसे अपने स्वरूप बना दिया। फिर भी तुम्हारी जीत नहीं हुई और तुम्हारी हार ही हुई। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी वृद्धि कर रहे हैं। यदि यह विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। आज मैं तुमसे यदि वार्ता कर रहा हूँ तो इसमें कोई रहस्य है, कोई सच्चाई है, कोई खास बात है जो मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। अन्यथा तुम्हारे प्रभु महादेव जी कहीं पर नहीं जाते हैं बात करने के लिए। मैं तुमसे स्वयं बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ना और मेरी बात को मनाना। मैं यह नहीं कहता हूँ कि तुम अपना कार्य बंद कर दो, परंतु मैं यह अवश्य कहूँगा कि तुम अपना रास्ता सही तरीके से चयन करो और जब रास्ते पर आगे बढ़ो तो तुम ये सोचो, एक बार अवश्य उसे रास्ते पर खड़े होकर के विचार करो और आगे की ओर देखो, क्या ये रास्ता तुम्हें सही दिशा की ओर ले जा रहा है? कहीं ये तुम्हारे साथ विश्वासघात तो नहीं करेगा? ये सभी चीजों को अपने मन में लेकर कि एक बार अवश्य चलना चाहिए। आज तक यदि तुम्हारी हार हुई है तो तुम्हारी कर्मियों की वजह से हुई है। यदि तुम बुद्धि और दिमाग षड्यंत्र से कार्य करते तो तुम्हारी हार कदापि न होती, क्योंकि जीता था वही है जिसके पास सब कुछ होता है, यानी कि सोने की क्षमता, लड़ने की क्षमता, विचार उसके मिलनी चाहिए और वह कभी भी हार न मानने वाला व्यक्ति हो, उसकी जीत निश्चित होती है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ प्रयास किया, जग जगह पर जाकर मन्नतें मांगी, जगत गह अपनी मनोकामना पूर्ति करने का सबसे वरदान मांगा, सबसे आशीर्वाद मांगा, कहीं इस मंदिर कहीं उसे मंदिर, परंतु तुम्हारी समस्याओं का निवारण नहीं हुआ। यदि इस समस्या का निवारण नहीं हुआ है तो आगे की समस्याओं का कैसे निवारण होगा? तुम भूल गए थे कि तुम अपने मार्ग का चयन सही तरीके से नहीं किए हो। यदि तुम मार्ग का चयन सही तरीके से नहीं किए हो, इसमें कोई देवी देवता कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वह तुम्हारा सिर्फ मार्गदर्शन करता है, तुम्हारे कार्य में हस्तक्षेप नहीं। तुम्हारा मार्गदर्शन कर दिया जाएगा और करके छोड़ दिया जाएगा, बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी बुद्धि है किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से नहीं कार्य करती है, वह तुम पर निर्भर करती है, क्योंकि मेरा कोई यही कार्य नहीं है। तुम्हारे कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान है और कर्म ही सबसे सर्वोपरि अभिव्यक्ति है। तुम्हारे
लिए जीवन का अनुकूल सब कुछ तुम्हारे परिस्थितियों के विपरीत है। स्थिति है तुम्हारी उसे समय को प्रदर्शित कर है जो तुम्हारे जीवन के लिए सर्वोपरि है। परंतु आज यदि तुम्हारे पास कुछ कमी है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, क्योंकि प्रयास तो तुम्हारा लगातार जारी रहा है किंतु जीत उसमें बहुत कम मिला है। उसे तने के लिए तुमने बहुत प्रयास किया, मुझे अपनी इच्छाएं प्रकट की, जब मुझे भी देर हो गई तब तुमने विश्वास ही तोड़ दिया। तुमने ये सोचा कि अब मैं यह नहीं करूँगा, मैं किसी भी पर भगवान विश्वास नहीं करूँगा, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते तो तुम्हारे लिए उचित नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी सोच इतनी परिवर्तित हो गई थी, इतनी बदल गई थी कि उसे बदलना बहुत है मुश्किल था। बदल और मुझ पर ही पूरी तरीके से आश्रित रहे थे, और यदि तुम लगातार दिन रात मेहनत ना करते अपने मेहनत के बल पर तो तुम्हारी जीत ना होती। मेरे सहारे पर बैठे रहते और आलस अपने शरीर में बनाए रखते। मैं यही तो चाहता था कि तुम मुझे रुष्ट हो जाओ। जब रुष्ट हो जाओगे तभी तो तुम मेहनत करोगे, क्योंकि मुझ पर आशिक रहने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब तक कम नहीं करोगे तब तक मैं कुछ भी तुम्हें दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि यह कलयुग है। कलयुग में इस प्रकार से सीधा किसी को खुश रहे प्राप्त करवाया जा सकता है, किसी माध्यम से ही कुछ दिया जा सकता है। यदि तुम थोड़ा मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें अधिक देने का प्रयास करूंगा, बस इतना हो सकता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है, नी समस्या को देखा है, आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। तुम्हारे संघर्ष की परिभाषा मुझे भली भांति दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे जीवन का माल कर्ता भी क्या है, मूल आवश्यकता है क्या है। इन्हीं की वजह से मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज था, परंतु आज तुम्हारी वजह से मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि तुम वही सही से कार्य कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तुमने अपने जीवन में इतना अनुभव हासिल कर लिया है कि तुम कुछ भी देखकर अंदाजा लगा सकते हो, परंतु ये बहुत सही है, तुम इसमें कभी धोखा नहीं खाओगे। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ षड्यंत्र नहीं कर सकेगा। तो फिर मेरे बच्चे, जैसा तुम विश्वास सब करते हो महादेव पर, ऐसा ही विश्वास बनाए रखना। आपका दिन मंगलमय हो। जय हो भोले शंकर की।